नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लाई करता है इंटरनेशनल शिपिंग लेन में। मतलब यहां से कोई भी शिप अगर गुजरती है तो कोई देश ये नहीं कह सकता कि हम आपसे पैसा लेंगे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा हाल किया है, जिस तरह से अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान को ये मौका मिल गया है। और ईरान का कहना है कि ये 60 डेज का जो पीरियड चल रहा है ना, आप सब जानते हो, जो एग्रीमेंट हो रखा है, एमओयू साइन हो रखा है, उसमें 60 दिन का वक्त है। ईरान का अब साफ कहना है कि 60 दिन बाद वो यहां से फीस लेगा। आप देख पाओगे खबर, होर्मुज वोंट रिटर्न टू प्री वॉर कंडीशंस, विल इम्पोज फीस आफ्टर 60 डेज। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि मामला क्या है, मतलब ईरान क्यों ऐसा क्लेम कर रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो सुएज कैनाल है वहां पर तो लोग बढ़ चढ़कर फीस देते हैं, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फीस देते हो। तो अगर ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर भी हम फीस लेंगे, तो क्यों इसको गलत करार दिया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज 22 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग पैकेजेस में जो भी आपको चुनना है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि मेंटरशिप हो गया, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि 2026 में, इस साल 28 फरवरी के बाद से किस तरह से जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी बड़ा हो गया। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान को मौका मिल गया, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको क्लोज कर दो, उसके ऊपर यहां पर पाबंदी लगा दो ताकि कोई भी शिप गुजर ना पाए। और इसी की वजह से अचानक से इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रूड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ने लग गए और कई महीनों तक होर्मुज एक प्रकार से सबसे डेंजरस शिपिंग रूट बन गया पूरी धरती में, अगर आप देखोगे। उसके बाद आप सब जानते ही हो कि रिसेंटली हुआ क्या है कि स्विट्जरलैंड में मुलाकात चल रही है। स्विट्जरलैंड में यहां पर यूएस की टीम पहुंची हुई है और साथ ही साथ ईरान की टीम पहुंची हुई है, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 60 दिन के लिए एमओयू साइन किया गया है। यह कहा गया है कि अगले 60 दिन में यहां पर डिस्कशन होगा बाकी चीजों पर, जैसे न्यूक्लियर हो गया, बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो भी सहमति बनेगी उसके बाद यहां पर परमानेंट डील साइन किया जाएगा। लेकिन यहां पर अब देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि अभी ट्रंप ने कल क्या किया था, धमकी दे दिया था ईरान को कि हम आपके ऊपर वापस से बहुत बड़ा प्रहार करेंगे। तो अचानक से खबर आई, ईरान हॉल्ट स्विट्जरलैंड टॉक्स आफ्टर ट्रंप थ्रेटन्स फ्रेश स्ट्राइक। मतलब ईरान की मीडिया में चल रहा था कि ईरान जो है वो मीटिंग छोड़कर चला गया है, ट्रंप इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, हाँ, बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे लिए जानना यह है कि ईरान का जो प्रपोजल है, ईरान ये कह रहा है कि ये 60 दिन का पीरियड जब खत्म हो जाएगा, तब हम यहां पर जितने भी शिप्स गुजरेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, उनसे फीस वसूलेंगे। और कौन कौन से फीस? सिक्योरिटी फी। ईरान का कहना है कि हम नेवल पेट्रोलिंग देते हैं, एस्कॉर्ट अरेंजमेंट कराते हैं, एंटी माइन ऑपरेशंस करेंगे, तो उसके लिए हमें फीस चाहिए। नेविगेशन फीस चाहिए, रूट कोऑर्डिनेशन में, ट्रांजिट स्केड्यूलिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। इसके अलावा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो चार्जेस है वो हम आपसे लेंगे, इंश्योरेंस रिलेटेड चार्जेस लेंगे। तो ईरान बेसिकली कह रहा है कि हम आपसे यहाँ पर फीस लेंगे। और देखो इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। एक तो ईरान के पास हिम्मत आ गई है, जिस तरह से उसने यूएस को रोक लिया। यूएस जैसी महाशक्ति जो जो कहता था कि हम कुछ भी कर लेंगे, ईरान को 2 दिन में एक प्रकार से खत्म कर देंगे, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत आ गई। तो यहां पर अब ईरान के पास अपॉर्चुनिटी आ गया है। एक तो यह है रेवेन्यू जनरेशन का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मतलब कई सालों से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ था, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी काफी ज्यादा नुकसान हुई है। होर्मुज जो है वहां पर मैसिव अमाउंट में शिप्स गुजरते हैं, और सोच के देखो, छोटा अमाउंट भी अगर किसी भी एक शिप पर लगाया जाएगा तो एक साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान कमा सकता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक लीवरेज। ईरान को पता है कि जो गल्फ ऑयल है, इट कैन नॉट इजिली बाईपास होर्मुज, और जितने भी एशियन इकोनॉमीज हैं, भारत, चाइना, जितने भी, वो इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी मार्केट तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो इसी की वजह से जो होर्मुज है उसके ऊपर पूरा सिकंजा कसना चाहता है ईरान, ताकि यहां पर बार्गेनिंग पावर मिल सके। और तीसरा है आपका रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल इन्फ्लुएंस। मतलब इसके पीछे का मोटिवेशन एक ये भी होगा ईरान का कि देखो, दुनिया जो है वो ईरान को रिकॉग्नाइज करे कि यहां पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो ईरान के कंट्रोल में है। यहां से अगर आपको गुजरना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं गुजर सकते। मतलब आप कहो कि देखो, हम यहां के राजा हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ईरान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है
कि सुएज कैनाल पर तो लोग फीस दे रहे हैं, तो इसको क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हो जो रेड सी है, रेड सी से होते हुए अगर आपको मेडिटेरेनियन सी ऊपर की तरफ जाना है तो सुएज कैनाल होकर ही गुजरना पड़ेगा। अब समझिए, सुएज कैनाल इसको कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल वाटरवे है, ये कोई नेचुरल नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1859 से 1869 के बीच में बनाया गया था और ये पूरी तरह से इजिप्शियन टेरिटरी में आता है। ये अगर आप देखोगे इजिप्ट का मेन है और यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, तो ये दोनों ही इजिप्ट का है और इसके बीच से एक तो ये गुजरता है, फिर यहाँ पर ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। जब ये कनाल नहीं बनाया गया था, ये जब बना नहीं था, तो जितने भी शिप्स थे वो आपको अफ्रीका के नीचे से होकर गुजरना पड़ता था, मतलब केप ऑफ गुड होप के थ्रू गुजरना पड़ता था, जिसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता था, पैसा भी काफी ज्यादा लगता था। तो कैनाल बनाने की वजह से 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया और आज के डेट में 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड यहां से होता है, 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहां से गुजरता है। तो एक प्रकार से सुएज कैनाल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और इजिप्ट चार्जेस क्यों लेता है? इजिप्ट की गवर्नमेंट का कहना है कि देखो, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, मेंटेन कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको और ज्यादा बड़ा बना रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें पैसे चाहिए। और सेम लॉजिक जो है वो सुएज कैनाल के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज इजिप्ट का यही मानना है कि यहाँ पर इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो शिप्स हैं वो और ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको उतना डेप्थ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए उनको पैसा चाहिए होगा। एंड दैट इज़ वाई जो भी शिप वहाँ से गुजरती हैं सुएज कैनाल से, उनको ट्रांजिट चार्जेस देना होता है, नेविगेशन फीस देना होता है, सर्विस फीस देना होता है, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी है और एक्सेप्टेड भी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अलग चीज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई कैनाल तो है नहीं, कोई मैन मेड तो है नहीं, ये तो नेचुरल वाटरवे है। ये ईरान और ओमान के बीच में है। यहाँ पर तो आप इनफैक्ट देखो, जो सुएज कैनाल है वो पूरी तरह से इजिप्ट के टेरिटरी में आता है, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो थोड़ी आपका इजिप्ट के टेरिटरी में आता है, मतलब सिर्फ ईरान के टेरिटरी में आता है। वो तो यहाँ पर कई सारे देश आपको देखने को मिलते हैं, गल्फ कंट्रीज देखने को मिलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका सबसे वाइडेस्ट, जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 33 किलोमीटर वाइड है। सोच के देखो, नैरोएस्ट पॉइंट भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन आपको पता है जो सुएज कैनाल का जो चौड़ाई है कितनी है? हार्डली 350 मीटर, जस्ट 350 मीटर के आसपास। मतलब कि शिपिंग लेन्स जो है वो काफी नैरोअर है उधर, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्ट्रेट, क्योंकि जो टेरिटोरियल वाटर होता है, आप सब जानते हो, आपके टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स तक ही होता है, जो टेरिटोरियल वाटर कहते हैं एज पर यूएन क्लॉज, राइट। तो इंटरनेशनल स्ट्रेट क्या होता है? नेचुरली अकरिंग वाटर वे होता है, जो दो बड़े बॉडीज को कनेक्ट करती है, वाटर बॉडीज को, और इंटरनेशनल नेविगेशन में यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बोस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनेल स्ट्रेट। तो ये बहुत सारे होते हैं, बाबेल मैंडेब हो गया। तो इंटरनेशनल लॉ इसको कनाल से डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। और ईरान, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर ईरान यहां पर क्यों कह रहा है वो फीस लेगा? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ईरान ये नहीं कह रहा है कि हम टोल लेंगे, क्योंकि वो गलत इंप्रेशन चला जाता है। ईरान जानबूझकर कह रहा है कि देखो, हम यहाँ पर आपसे फीस लेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं, नेविगेशन असिस्टेंस करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं, तो इन सब के लिए हमें भी पैसा चाहिए, ऐसा ईरान का क्लेम है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ऑलरेडी ईरान ने ये कहा है कि जो भी शिप अभी गुजर रही हैं उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये आप देख सकते हो, ये PGSA, ये ईरान का वेबसाइट है। जो भी शिप वहां से गुजर रही हैं ऑलरेडी उनको यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन अपलोड करना पड़ा है। अदरवाइज अगर वो नहीं करोगे तो ईरान जो है उसको रोक सकता है, उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अपोज कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना है कि देखो, अगर ईरान इसमें सक्सीड हो गया, ईरान यहाँ से फीस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, जस्ट इमेजिन, ऐसे तो फिर इंडोनेशिया भी चार्ज करने लगेगा मलक्का स्ट्रेट में, टर्की भी यहां पर बोस्फोरस स्ट्रेट को एक्सपैंड करेगा, चार्जेस यहां पर लगाएगा, इजिप्ट जो है वो भी यहां पर देखेगा कुछ अपॉर्चुनिटी फर्दर क्या कर सकता है, और बाकी के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, या फिर भारत भी मान लो कह दे, भारत भी कह दे भाई कोई भी बे ऑफ बंगाल में आए, अरेबियन सी में इधर से गुजरे, तो हम भी यहाँ पर, मतलब ऐसे तो हर एक देश कुछ ना कुछ क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज वाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। और भारत के ऊपर इंपैक्ट आएगा अगर ये फीस लगा, तो क्योंकि भारत तो इतना सारा क्रूड ऑयल मंगाता है, तो हमारे लिए दाम बढ़ जाएंगे, इश्यूज होंगे ऑलरेडी। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, क्रूड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पर 70-75 के नीचे जा रहा था,
लेकिन जैसे ये सारी खबरें आ रही है ना, ये ऊपर नीचे चल रहा है। अब एग्जैक्टली जब क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होने वाला है, तब ये फर्दर नीचे या फिर ऊपर जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लीजिए आप मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी की तरफ जा रहे हैं, तो सीक्वेंस वाइज आपको बताना है कि कौन कौन से सी से आप गुजरोगे, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आज से हमारा 22 जून से 2027 और 28 दोनों के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत कुछ है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है आज से, कोई दिक्कत है, फोन नंबर चाहिए, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.